Welcome student. Myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, today I am going to discuss about carboxylic acid derivative. Student, carboxylic acid derivative हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 हैं, जो कि खुद कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बन रहे हैं। इनको कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। लाइक एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड अमाइड। इन 4 एसिड डेरिवेटिव का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लेने जा रहे हैं वो है एसिड हैलाइड। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैलाइड एसिड डेरिवेटिव इज एसिड हैलाइड। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देते हैं तो हम इसको RCOX कह देते हैं, एसिड हैलाइड। IUPAC में इसको हम बोलते हैं एल्केनॉयल हैलाइड। IUPAC में अगर इसका नेम देते हैं तो इसको बोलते हैं एल्केनॉयल हैलाइड। स्टूडेंट, इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए खुद कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH को यदि हम PCl3 से रिएक्ट कराएं, PCl5 से रिएक्ट कराएं और SOCl2 से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा RCOCl। तो ये हुआ मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड कैसे बनाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द नेम एसिड डेरिवेटिव। तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट मेथड रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएं। अब हम इसके डेरिवेटिव से भी, एसिड डेरिवेटिव हमारे पास बच गए 3, 1, 2, 3 और हैं। इन इंटर कन्वर्जन कह सकते हैं इसको हम। एसिड एनहाइड्राइड से एसिड हैलाइड कैसे होगा, एस्टर से हैलाइड कैसे बनेगा, अमाइड से हैलाइड कैसे बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हैलाइड हमने बना लिया है। तो इसका मतलब ये तो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस हुआ। तो एसिड एनहाइड्राइड की अगर हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये देखो इस तरह से RCOCl बन सकता है और साथ में क्या बनेगा, RCOOH बनेगा। तो हमें क्या चाहिए था, RCOCl चाहिए था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मीन्स जस्ट डाइल्यूट HCl लेकर और हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं। ज़रा देखें, एस्टर से भी हम बना सकते हैं। PCl5 से रिएक्ट करा दें तो RCOCl बनेगा, RCOCl। हमें यही चाहिए था, RCOCl। तो इसका मतलब एस्टर को और एस्टर से और एसिड एनहाइड्राइड से डायरेक्ट हम बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं। यदि हम एसिड अमाइड लेंगे, एल्केनामाइड लेते हैं, तो एल्केनामाइड को हम डायरेक्ट RCOCl में नहीं बदल सकते कि जैसे इसके साथ PCl5 से रिएक्ट करा दिया, HCl से रिएक्ट करा दिया। ऐसे RCONH2 को हम पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस के जस्ट बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका हम फिर PCl5 से रिएक्ट कराकर और ये बन सकता है RCOCl। इस तरह से बनेगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद तो ये जो प्रोसेस है नीचे वाले वो फॉलो कर देंगे। तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर RCOCl 1, 2, 3, 4। इन 4 मेथड्स को आप इसी मैनर में लिखें। हाफ फॉर्मेशन में लिख लें। पहले एसिड एनहाइड्राइड लिया प्लस HCl लिया, पता तो है क्या बनेगा। ऐसे एस्टर प्लस PCl5 पता तो है क्या बनेगा। तो हम एक बार के लिए 2 वर्ड्स सबके रिएक्टेंट साइड याद कर लें तो ये प्रिपरेशन मेथड इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात करें, देखो RCOCl को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो क्या होने वाला है, ये HCl आउट हो जाएगा, HCl। ऐसे ही HCl आउट होने के बाद क्या बनेगा, RCOO और R बन गया, एसिड एनहाइड्राइड बन गया। तो फिर वापस वही बात हो गई, तो जिससे हमने बनाया था
RCOCl को उसको वापस से बना सकते हैं, तो ये इंटर कन्वर्जन कहलाएगा। मतलब कन्वर्ट एसिड हैलाइड इनटू एसिड एनाइडाइड। तो ये एक और भी प्रोसेस है। RCOCl है, इसका सॉल्ट से सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा दिया कार्बोक्सिलेट से, तो इस तरह से ये NaCl आउट हुआ और क्या बना, RCO, O, CO और R बन गया। ये भी एसिड एनाइडाइड के लिए प्रिपरेशन मेथड हुआ। तो हाउ टू प्रिपेयर एसिड एनाइडाइड, तो ये भी नेक्स्ट मेथड में जब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड में, तो ये मेथड हम यूज में ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखें, ये एस्टर बन रहा है, इससे अल्कोहल से रिएक्ट करा दिया। अल्कोहल से रिएक्ट कराने के बाद RCOOR बन गया, तो ये एस्टर के लिए प्रिपरेशन मेथड हो गया। ऐसे ही देखो RCOCl अगर हम यहाँ पर रिएक्ट कराते हैं तो देखो RCO और यहाँ पर ये NH2 बन गया, एमाइड बन गया। तो एमाइड जैसा हमने कहा एमाइड से कैसे बनाएंगे, तो वापस भी एमाइड बना दिया हमने। यहाँ से क्या आउट हुआ, HCl आउट हुआ। ऐसे देखो यहाँ अगर हम 1 डिग्री अमाइन लें और 2 डिग्री अमाइन लें तो ये भी रिएक्शन शो की जा सकती है। तो देखो ऐसे ही यहाँ पर क्या बन गया, RCO और NHR बन गया, ये N अल्काइल एसिड अमाइड। ऐसे यहाँ पर रिएक्शन होगा, देखो RCO और N के साथ 2 R अटैच कर देंगे तो डाई अल्काइल एसिड अमाइड हो गया। एक और भी इस तरह का रिएक्शन ले सकते हैं हम, जिसमें रिंग टाइप कोई एमाइन हो, तो ये भी एमाइन के लिहाज से ऐसे कैसे अटैच हो जाएगा, N के साथ ये जो रिंग है वो ऐसे कैसे यहाँ पर अटैचमेंट शो करेगा। इसी टाइप से देखो यहाँ पर हम बात करें RCOCl को अगर वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी वापस से वही कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। नेक्स्ट देखें ज़रा, RCOCl और बेंजीन रिंग से रिएक्ट करें, बेंजीन से रिएक्ट करें, बेंजीन ARH, तो इसको हम कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड ले रहे हैं, AlCl3 या FeCl3 ले रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड इट विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ये। और इस रिएक्शन को हम एक नाम और भी देते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और इसको हम एक और भी कह सकते हैं, दिस इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। एसाइल ग्रुप कैसे अटैच होगा, ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ ये जो CO ग्रुप है और R के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये एसाइलेशन कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये रिएक्शन एरोमेटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट रिएक्शन देखें जरा, RCOCl को H2 से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PD/BaSO4। PD हियर एक्ट्स एज कैटलिस्ट, ये तो कैटलिस्ट है, प्रमोट करता है रिएक्शन को, और ये जो है रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये रिएक्शन कंट्रोल होगा, ये प्रमोट करेगा। इसी बेस पर यहाँ पर आगे रिडक्शन नहीं होकर और एल्डिहाइड पर ये स्टॉप हो जाएगी, एल्डिहाइड फॉर्मेशन है। इस को समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं इसको, रोजनमुंड। तो इस बेस पर हम इसको समझ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन